नमस्कार। मैं राजीव और हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। उसमें से कुछ क्वेश्चन हो गए थे। आगे चलकर इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, तो देखते हैं इनको, इस क्वेश्चनों को, और पढ़ते हैं बहुत ही ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है, ए कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर, बी ने वह वस्तु सी को 20% लाभ पर तथा सी ने डी को 10% लाभ पर बेची। यदि डी ने इसे 30 रुपये में खरीदा हो तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा। ए कोई वस्तु को बी को 25% लाभ पर बेच रहा है। ठीक है, ए ने कोई चीज खरीदी है और बी को 25% लाभ पर वो चीज बेच दी। मान लो कार खरीद ली, कुछ भी खरीद लिया, मान लो ये डस्टर खरीद लिया। ए ने इसको खरीदा और बी को 25% लाभ पर उसे बेच दिया। बी ने फिर क्या किया, इसको सी को 20% लाभ पर बेच दिया। फिर क्या किया, सी ने क्या किया, फिर डी को, जो सी ने खरीदा था इसे, सी ने फिर डी को 10% लाभ पर बेच दिया। यदि डी ने इसे 330 रुपए में खरीदा हो, लास्ट में जब डी ने खरीदा तो इसको 330 रुपए में खरीदा, तो ए ने उसे कितने में खरीदा था बताओ। बहुत अच्छी बात है भाई कि ए जब लास्ट पे पहुंचते पहुंचते सभी ने अपना प्रॉफिट कमाते कमाते बेचा, तो डी के पास 330 रुपए का पहुंचा। तो बताओ ए ने कितने रुपए का खरीदा था। तो हमें तो कुछ पता नहीं रहता है, तो क्या करें भाई। तो देखो, हम ज़्यादा ये नहीं बताएंगे कि नहीं आपको इस मेथड से आओ, बेसिक से ये रूल सीखो, अब इतना टाइम नहीं है, सीधा सीधा सा नियम जान लो उनसे, वही काम आता है। तो मान लेते हैं कि ए ने 100 रुपये का खरीदा था। कितने का? 100 रुपये का ए ने खरीदा था। अब ए कोई वस्तु को बी को 25% लाभ पर बेचा। ए ने कितने का बेचा? 25% लाभ पर। तो हम सीधे सीधे क्या करते हैं, ये ध्यान रखना है, इसको देख लेना, दिमाग में थोड़ा बहुत बना रहेगा। सीधे सीधे 25% लाभ कह रहा है तो 100% तो होता ही है। 25% लाभ कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 125 बटे परसेंटेज का 100। ठीक इसी प्रकार बी ने सी को कितने का बेचा? 20% का। तो इसी में मल्टीप्लाई और लगा दो, 20% है, कितना कह रहा है? 20%। तो 100% तो होते ही है। ये कितना हो जाएगा? 120। 120 परसेंटेज का नीचे 100। और सी ने डी को 10% लाभ पर, तो कितना हो जाएगा? 110 बटे 100 बराबर टोटल डी को कितने का पड़ा जाकर, जब इन सभी ने अपना, ए ने, बी ने, सी ने बेच दिया, तो कितने का पड़ा जाकर? 330 रुपए का पड़ा जाकर। कितने का? 330 रुपए का पड़ा जाके। अब जाके इसको मल्टीप्लाई काटो पीटो, 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है, 25 पंचे 125, 25 चौको 100। 2 से इनको काटो, 2 छंग 12, 2 5 10, 5 से ये 5 कट गए। ठीक, 5 से 5 कट गए और ये 6 है। अब कितना बचा ऊपर? 11 बचा, ये 6 बचा। ठीक है, यहाँ पे 10 बचा, ये 4 बचा। तो x गुणा कितना बचा? 11 छक्का 66 बटे 4 10 40 बराबर 330। ये और कट जाएगा अभी। 2 से काट दो, 2 3 6, 2 3 6, 2 दूनी 4, 33 बटे 20, 33 से कम 33, तो कितना बचा? ये पूरा कट गया, मान लो ये 10 बचा। ठीक है, ये नीचे 20 है, तो इसका मल्टीप्लाई उधर हो जाएगा जाके, तो कितना हो जाएगा? x बराबर 200 रुपए। तो ए ने कितना का खरीदा था इसको? ए ने 200 रुपए की खरीदी थी। उसी पे सब प्रॉफिट कमाते कमाते कितने की पहुंच गई? 330 की। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये, यदि किसी निर्माता का लाभांश 10%, थोक विक्रेता का लाभांश 15%, कोई निर्माता कंपनी है, उसका लाभांश 10%, थोक विक्रेता का लाभांश कितना है? 15%, फुटकर विक्रेता का लाभांश 25%। उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर मूल्य 1265 है? फुटकर मूल्य लास्ट में कितना हुआ जाके? 1265। तो उत्पादन मूल्य पूछा है, तो उत्पादन मूल्य मान लेते हैं x है, मान लेते हैं 100 रुपए है उसका मूल्य। उस पर इसने कितना कमाया?
10%, उसने कितना कमाया? 15% कमाया। और इसने कितना कमाया? 25% बटे 100। ये सभी में 100 में बढ़ा के हम कर रहे हैं ना, तभी तो प्रॉफिट पता चलेगा। बराबर कितना? 1265 का। ठीक है, इसको काट पीट लो। एक जीरो से एक जीरो कट गया। 25 पंच 125, 25 चौको 100। ठीक है, 5 से इसको काट दो, 5 दूनी 10। ठीक, 5 दूनी 10, 5 ते 15, 20 5 100। ठीक, तो कितना आ गया इधर? x गुणा, नीचे बच रहा है 2, 20, 4, ऊपर कितना? केवल 11 इंटू 23। कितना बच रहा है? 11 गुणा 23 बटे 20 दूनी 40, 160। कितना बच रहा है? 160 बराबर 1265। 11 से इसको काटो, 1265 को। 11 एकन 11, 11 एकन 11, 11 पचे 55, 11 एकन 11, 11 एकन 11, 5 बचे 11 पचे 55, 115 आ गया। 23 से कट जाएगा, 23 पंचे 5 ते 15, 5 दूनी 10 से 11, 5 बार गया। उधर 5 बचा, इधर 160, तो ये सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 1680, 800। कितना था? उत्पादन मूल्य इसका था 800 रुपए। इस प्रकार थोड़ा प्रैक्टिस तो चाहिए जीवन में। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो कोई भी सवाल कठिन लगेगा। प्रैक्टिस करोगे, इससे भी कठिन सवाल आ जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सीधे सीधे उसने हानि प्रतिशत पूछ दिया है। कभी कभी यहाँ कह देता है हानि या लाभ प्रतिशत बताओ। हानि या लाभ कुछ पता नहीं तुम्हें चल रहा हो क्या रहा। ये थोड़ी सी लैंग्वेज कंफ्यूजिंग है यहाँ पे कि 10 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। कोई 10 वस्तु हमने जितने की खरीदी, हमने 10 वस्तु जितने की खरीदी 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसमें पता नहीं चल पाता हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है। इसमें हानि पूछा है, यानी कि जितने की 10 वस्तु खरीदी हमने उतने में 15 बेची हमने। मान लो 15 पेन, 10 जितने में हमने 10 पेन खरीदे, जितने रुपए में हमने 50 रुपए में या 100 रुपए में हमने 10 पेन खरीदे, हमें 100 रुपए में फिर 15 पेन बेचने पड़े, तो हमें घाटा हुआ कि मुनाफा हुआ? हमें घाटा हुआ ना। तो देखते हैं, इसमें साफ पूछ दिया है कि हानि प्रतिशत क्या है। तो हानि बराबर क्या होता है? हानि बराबर होता है परसेंटेज हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। यही तो का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य में कितने का घाटा हो रहा है? 5 का हो रहा है ना। इनका डिफरेंस ही तो रखते हैं। बटे क्रय मूल्य कितना है मेरा? हमेशा हानि में कौन सी संख्या नीचे आती है? जब कभी भी सवाल में हानि पूछे, आपसे हानि पूछे, तो हमेशा बड़ी संख्या। अगर लाभ पूछता, ये हानि लाभ में अपने दिमाग में हमेशा के लिए रख लेना। नीचे वही संख्या आएगी जो हानि में बड़ी संख्या आएगी और लाभ में छोटी संख्या। ठीक है, गुणा 100। तो हानि प्रतिशत ज्ञात कर रहे हैं ना, परसेंटेज हानि बराबर 5 थे 15। ठीक है, अब 100 में 3 का भाग दो, कितना आ जाएगा? 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 33 सही 1/3%। यही आंसर आ जाएगा। हमेशा याद रखना इस प्रकार के सवालों में 10 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहले लाभ बराबर क्या निकालो? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, वही तो रखा है। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कितना है? 5। बहुत से लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कि ये 5 कहाँ से रख दिया। भैया लाभ बराबर निकालते हैं, हानि बराबर निकालते हैं। हानि बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, समझ रहे हो? वही चीजें हैं। 5 कहाँ से आ गया? क्रय मूल्य हमेशा। हानि परसेंटेज बराबर फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज हानि बराबर इंटू 100। यही तो होता है, वही तो किया मैंने। हानि कितने की हुई है? 5 की हानि हो रही है भाई। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 वस्तुओं का
क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। जितने की हमने 20 वस्तुएं खरीदी हैं उतने हमें 25 बेचनी पड़ रही हैं, तो हमें हानि परसेंटेज बराबर क्या होगा, हानि परसेंटेज बराबर आप तो सीधे सीधे रख सकते हैं ना, क्या रख देंगे, इससे घटा दो तो 5 बचेगा। हानि हो रही तो बड़ी संख्या नीचे आएगी, अगर लाभ होता तो इसी जगह 20 आ जाता, गुणा 100 पचम 25, 5 बार गया 20 500, हानि परसेंट कितनी आ गई, 20% आ गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, देख लो क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तब लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखो इसमें क्या, वो पहले हानि प्रतिशत पूछ रहा था, अब क्या पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत। तो हम लोग क्या करेंगे, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 25 वस्तुओं का जितने में खरीदा था हमने, जितने में 25 वस्तुएं खरीदी थी उतने में हम 20 वस्तुएं बेच रहे हैं, यानी कि हमें 5 वस्तुओं का लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ, तो इसमें इसीलिए लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत का क्या होगा, परसेंटेज प्रॉफिट बराबर क्या आएगा, प्रॉफिट अपॉन, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 5 का, प्रॉफिट अपॉन क्रय मूल्य। अब लाभ में हमेशा क्या होता है कि क्या रखा जाता है, छोटा वाला नीचे, तो क्या रखोगे, 20 रखोगे यहाँ पे, कितना 20 इंटू 100, 20 पाँच 100, ठीक है, पचम 25, कितने परसेंट प्रॉफिट है, 25%। इसी प्रकार इसमें देखते हैं, यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत, वही सेम सवाल, 12%। क्या परसेंटेज प्रॉफिट बराबर कितना आ जाएगा, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 3 का, 3 बटे छोटी संख्या 9 गुणा 100, 3 तिरका 9 बराबर कितना आ जाएगा, 3 का भाग 2 100 में 33, सही 1/3%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों देखते हैं, ये क्वेश्चन बोर्ड पे लिख गए हैं, सोचो इसमें क्या होगा, पढ़ो अच्छा। कहता है एक व्यक्ति 11 रुपए में 10 नारंगी खरीदता है, एक व्यक्ति 11 रुपए में 10 नारंगी खरीदता है तथा 10 रुपए में 11 नारंगी बेच देता है, बताइए उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा। आगे वही बात जो बोल रहे थे कि पूछेगा लाभ या हानि, में पता नहीं यहाँ लाभ हुआ क्या होगा, अब इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, देखो कैसे होता है। एक व्यक्ति 11 रुपए में 10 खरीदता है, क्या करता है, 11 रुपए की 10 खरीदी, ठीक, तथा 10 रुपए में 11 नारंगी बेच देता है, 10 रुपए में 11 नारंगी बेचता है। आप बहुत होशियार हो तो भैया बताओ लाभ भाव या हानि भाव, दिमाग लगाओ। 11 रुपए की 10 खरीदी और 10 रुपए की 11 बेच दी, ठीक, तो क्या हो रहा है, सीधे सीधे हानि भाई। 11 रुपए की हमने 10 खरीदी, कोई चीज हमने 11 रुपए के हमने 10 पेन खरीद लिए, हमने 11 रुपए के ये 10 पेन खरीद लिए, अब हमने क्या किया, 11 रुपए के खरीदे हैं, अब हमने 10 रुपए के 11 बेच दिए। भाई पेन तो हमने 10 ही तो खरीदे थे 11 रुपए में, अब हम 10 रुपए में 11, तो मैं घाटा हो रहा सीधा सीधा, ठीक है। हाँ तो इसमें हम क्या करेंगे, तो ऐसे सवालों में देखो मेरा अलग तरीका है, और बड़े बड़े जो टीचर हैं अच्छा अच्छा पढ़ाते हैं, हम उस लेवल से नहीं पढ़ा सकते, लेकिन हम आपको इतना गाइड कर सकते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है कुछ सालों का अपने एग्जाम पास करने का, अपना अलग स्ट्रेटजी है मेरी पढ़ने की, हम सबसे अलग सोचते हैं, अपना अलग तरीका लगाते हैं, अपने दिमाग से नई नई चीज़ें खोजते हैं, तो वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो ये मत सोचना कि इनको गुरुजी को मतलब उस तरीके से नहीं बता रहे, वो अच्छा बता रहे, तो कोई अच्छा बता रहा अच्छा है, लेकिन अगर हमसे जो ले सको तो ले लो, जो हमसे अच्छा लगे वो ले लो, जरूरी नहीं है कि नहीं कि हम अच्छे पढ़ाएं, आपको जो अच्छा लगे, जो पार्ट अच्छा लगे वो ले सकते हैं, बेकार चीज छोड़ दीजिए। हर चीज अच्छा नहीं हो सकता है, हर इंसान अच्छा नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ बेकार होता है। तो इसमें देखो मेरा ये तरीका है भाई कि हम सबसे पहले इन दोनों का तो ये आ गया क्वेश्चन, पढ़िएगा क्वेश्चन को, क्या कह रहा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है
एक व्यक्ति 11 रुपए में 10 नारंगी खरीदता है तथा 10 रुपए में 11 नारंगी बेच देता है, बताइए उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या है। अब ये थोड़ा टाइप चेंज हुआ है, इस प्रकार के क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो मेरा देखो सीधा सा देसी तरीका है, जिसको बोलते हैं गांव देहात से रिलेटेड हैं तो हम अपनी अलग ही लेके चलते हैं। बहुत से टीचर अच्छा पढ़ाते होंगे, अच्छा पढ़ाते भी हैं, लेकिन मेरे पास जो नॉलेज है हम आपको दे रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने पास रख लीजिए भाई, थोड़ा सीख लीजिए, अदरवाइज जो बेकार चीज़ उसको छोड़ दीजिए। यही जीवन का सत्यता है, अच्छी चीज़ें ग्रहण करते रहिए और जो बेकार चीज़ें हैं वो छोड़ते जाइए। जो अच्छा लगे वो सीख लेना आप। तो देखो इसमें क्या कहा गया है कि एक व्यक्ति 11 रुपए में 10 नारंगी खरीदता है। 11 रुपए में, 11 रुपए में कितनी? 10 नारंगी खरीदता है। 10 रुपए में 11 नारंगी बेच देता है। 10 रुपए में 11 नारंगी बेच देता है, बताइए उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या है। लाभ या हानि पता नहीं चल पा रहा है। देखो 11 रुपए हमने कोई 10 चीजें खरीदी, ठीक है, 11 रुपए की हमने कितनी खरीदी? 10 चीजें खरीदी वही, और 10 रुपए में 11 बेच दी तो हमने क्या घाटा तो हुआ भाई। हमने 10 खरीदी, 11 रुपए की 10 खरीदी और 10 रुपए में 11 बेच दी तो क्या हमें घाटा तो हुआ। तो हानि तो उसमें देखो सीधी सीधी दिख रही है। तो इसके लिए अब देखो मेरा मेथड अलग है। हम कुछ इसको इस प्रकार से सॉल्व करते हैं कि क्या करते हैं कि इसका और इसका हम लेते हैं एलसीएम, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 10 और 11 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 10 और 11 के एलसीएम कितना आएगा? 10 और 11 का एलसीएम आएगा 110। 11 धाम 110 वही आ जाएगा। इसको हम रखते हैं यहां पर। अब हम इससे इसको डिवाइड करते हैं। इससे इस 10 से अब इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 10 का भाग 2, 11 110 में कितनी बार जाएगा? 11 बार। 11 बार जाएगा तो 11 का गुणा किसमें होना? इसमें। हमने कोई चीज 121 रुपए की खरीदी, ठीक है, कितना आ जाएगा? 11 ग्राम 121 आ जाएगा। इसी प्रकार से इस 11 का इसमें भाग 2 कितना आ जाएगा? 10 बार। 11 धाम 110, 10 का गुणा इसमें 10 में कितना आ जाएगा? 100 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100 रुपए। तो बात यह है कि कोई चीज हमने 121 रुपए की खरीदी और 100 रुपए की बेच दी तो मैं क्या हुआ? घाटे तो हुआ। तो परसेंटेज हानि बराबर क्या आ जाएगा? तो जितने की हानि हो, हानि कितनी की हो रही है? 21 रुपए की हानि हो रही है, 21 रुपए की। 21 बटे, जब हानि होती तो हमेशा बड़ा वाला मूल्य, जो बड़ा अमाउंट होता है वो नीचे रहता है, ठीक है। बड़ा अमाउंट जो होगा वो नीचे होगा। अगर इसी जगह प्रॉफिट होता, लाभ होता, तो छोटा वाला अमाउंट नीचे रहता, इंटू 100। अब क्या आ जाएगा? 2100 बटे 121। 2100 में जब भाग देंगे तो इसका आ जाएगा 17 सही 43 बटे 121। ये आंसर आ जाएगा इसका। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखिए। सुनीता ने 80 टॉफियां 5 रुपए में 4 की दर से, ठीक है, 4 के भाव से खरीदकर 4 रुपए में 5 के भाव से बेच दिया, बताइए उससे कितने प्रतिशत हानि, लाभ या हानि हुई। तो हमने कितना? 5 रुपए में 4 खरीदी हमने कोई वस्तु, 4 रुपए में 5 बेच दी हमने, 4 रुपए की 5 बेच दी। तो इसमें सीधे सीधे दिख रहा है, वही करेंगे मेथड जो ऊपर लगाया। इसका और इसका लासा कितना आ जाएगा? 4 और 5 का 20 लासा आ जाएगा। 20 को यहां रखेंगे, इसका डिवाइड करेंगे, 4 पंचे 20, तो 5 बार काट रहा है ना, 5 बार भाग जा रहा है, तो 5 पचम 25 कितना आ जाएगा? ये 25 आ जाएगा, ठीक है। इसको 20 को यहीं रखे रहने दीजिए। तो ठीक है, 4 25 कितना आ जाएगा? 25। 4 पंचे 20 और पचम 25, 5 चौको 20, 4 चौको 16, ठीक है। तो 25 रुपए की खरीदी हमने, 16 रुपए की बेच दी, तो मैं क्या हुआ? हमें 25 रुपए की चीज हमने खरीदी और 16 रुपए की बेच दी, तो मैं हानि हो रही। तो परसेंटेज हानि बराबर क्या आ जाएगा? परसेंटेज हानि बराबर कितने रुपए की हानि हो रही है? हानि बटे, यानी 9 रुपए की हानि बटे बड़ा वाला अमाउंट। हानि में बड़ा वाला अमाउंट हमेशा नीचे रखते हैं, बटे 25 इंटू 100, ठीक। अब 25 से कर दो, 25 चौको 100, 9 चौको 36,
क्या आ जाएगा? 36% की हानि। इस टाइप के सवाल को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला टाइप का पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन में लिखा है, क्या कह रहा है? अमित एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अमित एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अगर वह 10% कम में खरीदे तो 600 रुपये कम में बेचे तो उसको 30% का लाभ होता है। तो लागत मूल्य बताइए। जब कभी इस प्रकार का क्वेश्चन मिल जाए तो हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए भाई? देखो, अमित एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अगर वह 10% कम में खरीदे, 10% कम में खरीदे, 20% लाभ पर बेचता है। मान लो पहले 100 रुपए की थी, कितने की बेची उसने? 120 की बेची, ठीक। अगर वो 10% कम में खरीदे, ठीक है, यानी 90% में खरीदे और वह कितने का? 90% कम में खरीदे तथा 600 रुपये कम में बेचे। 90% में भी खरीदे, 10% कम में भी खरीद रहा है और 600 रुपये कम में भी बेच रहा है, तो उसको 30% का लाभ होता है। तो लागत मूल्य बताइए कितने का? 600 रुपये कम में बेचे, 30% का लाभ होता है। 10% कम में खरीदी और 600 रुपये में कम में बेचेगा तो उसको 30% का लाभ होता है। तो यहाँ पे 30% मतलब 100 का 30% नहीं निकालोगे, आप इसका 30% निकालोगे। 90 का 30% बटे 100 होते हैं 27। यानी 90 में, इसमें 100 में 20 जोड़े थे, 20% का लाभ था। इसमें 90 में 27 जोड़ो, कितना आ जाएगा? 117%, ठीक है। आप इसमें देख लो, क्या करें? 600 रुपये कम में बेचे हैं तो इसका डिफरेंस कितना है? 3% का डिफरेंस है। और उधर कितने का? 600 रुपये कम में खरीद रहा है। 3% बराबर 600, परसेंटेज हटाओ नीचे, 100 बढ़ाओ, 3 दूनी 6, यानी कि कितने का हो जाएगा? 2 जीरो उधर चले जाएंगे, 2 जीरो पहले से, 20,000 रुपए का क्या था? लागत मूल्य थी उसकी। कितनी थी? 20,000 रुपए। नहीं समझ में आया? देखो, कोई चीज क्या थी? 100 रुपए की थी, उसको 20% लाभ पर बेचता है। क्या कह रहा है? एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, ठीक। मान लेते हैं कि 100 रुपए की थी, 120 रुपए का लाभ की बेच दी। 10% कम में खरीदी उसने, ठीक है, और 30% का लाभ होता है। 600 रुपये कम में भी बेची, 30% का लाभ भी होता है, ठीक है। तो उसका डिफरेंस निकाल लिया, इतना से आंसर आ गया। दो घोड़ों में से प्रत्येक को 500 रुपए में बेचा जाता है। 2 घोड़े हैं, प्रत्येक को 500 रुपए में बेचा जाता है। यदि 25% लाभ पर दूसरे को तथा दूसरे को 15% लाभ पर बेचा जाता है तो इस सौदे में हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। क्या होगा भाई? प्रत्येक को 500 रुपये में बेचा जाता है, इसमें तो ये मेथड लगेगा नहीं। क्या किया जाएगा भाई? तो देखो भाई, इसमें लगाएंगे दूसरा मेथड। प्रत्येक को 500 रुपये में बेचा जाता है, ठीक है। 25% का अगर निकालेंगे हम, 25% का परसेंटेज हटाओ, कितना आ जाएगा? इसका परसेंटेज हटाओ तो नीचे आ जाएगा 100, 25 चौको 100, 1/4 आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई हम चीज 4 रुपए की है, मान लेते 4 रुपए की है, मेरे 4 रुपए की खरीदी, सीपी जिसको बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, एएसपी मतलब सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस है सीपी, एएसपी कितना है? सेलिंग प्राइस। मान लेते कोई हमने 4 रुपए की चीज खरीदी और उस पर क्या हुआ? 25% लाभ। 4 का अगर 25% भी निकालोगे तब भी 1 आएगा। 25% लाभ पर, यानी 5 रुपए पर उसको बेच दिया। तथा दूसरे को 15% पे, 15% के साथ भी ऐसा करो, परसेंटेज हटाओ, नीचे 100 बढ़ाओ, 5 × 15 और 20 500, ठीक है। 5 से काट दिया दोनों को तो कितना? 20/3, यानी कि 20 रुपए की चीज थी, हमने खरीदी और कितने की बेची? 23 रुपए की बेची। 20 3 23 रुपए की हमने बेच दी। इसमें 23 रुपए की, 20 का 15% निकाल लेना, 3 रुपए ही आएगा, ठीक है।
यानी कि मेरी ये है क्या नाम, कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। जब याद रखना, जब कभी समान मूल्य पर बेचा जाए, एसपी को समान करना पड़ेगा, इसको बराबर करना पड़ेगा। इसका क्या, प्रत्येक को 500 रुपये में बेचा जाता है। जब कभी भी समान मूल्य पर किन्हीं को बेचा जाए तो एसपी सेलिंग प्राइस को मैं कॉल करना है, तो इसमें 23 का गुणा कर दो, इसमें 5 का गुणा कर दो। ठीक है, इधर लिखते हैं कितना आ जाएगा, इसमें 23 का गुणा करते हैं, 4 त्या 12 क्या है 2, 4 दूनी 8 1 9, 92 आ जाएगा। 23 पंचे कितना आ जाएगा यहाँ पे, सीपी एसपी। नीचे इसलिए नहीं लिख रहे शायद कैमरा में ना आए। 5 का गुणा करते 5 त्या 15, 5 दूनी 10 1 11, 115 आ गया। ठीक, नीचे कितना आ जाएगा, 20 5 100 आ जाएगा ये। ठीक है, और 23 पंचे 115 आ जाएगा। आप क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, ये आ जाएगा 192। 192 खरीदी और हमने कितना, 115 दूनी 230, 230 रुपए की बेची हमने। क्या, 192 की खरीदी और 230 रुपए की हमने बेची। तो इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है भाई, तो इसमें प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट यानी कि प्रतिशत लाभ बराबर क्या आ जाएगा, हटाओ 230 में से 192, 8 आएगा, 10 में 2 गया 8, और 12 में 9 गए 192 घटा रहे हैं, तो इसमें कितना आ जाएगा, 12 में 9 गए 3। ठीक, इतना ही तो आ रहा बटे। जब कभी भी लाभ निकालते हैं तो हमेशा छोटा वाला अमाउंट नीचे रखते हैं, 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए जाके, 47 पॉइंट करके कुछ आंसर आ जाए। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। इसमें आंसर आएगा 19.79, कितना आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आंसर, इसको काट पीट के 19.79, इसको काट पीट लेना, आ जाएगा, कैलकुलेशन कर सकते हैं आप।